हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रिसर्च मेथड जो कि MPC 005 है और MAPC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू उनके लिए आज हम ब्लॉक 3 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1 में हमने 2 वीडियोस कवर की हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें हम फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कौन कौन सी टर्म्स उससे रिलेटेड हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन से, then simple two factor design and types of factorial design, advantages and limitation के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ फैक्टोरियल डिज़ाइन। क्योंकि हमने अपने जो अर्ली चैप्टर में हमने क्या किया था, जिसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देखते हैं। इसमें क्या है, जिसको हमने सिंगल फैक्टर कहा था। ये कौन सा, जिसमें एक फैक्टोरियल डिज़ाइन इज वन इन विच टू और मोर वेरिएबल or factors are employed in such a way that all the possible combinations of selected values of each variable are used। इन्होंने क्या कहा है, जब जो है हम दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो 2 या 3 या 4 हो सकते हैं, और जिनको हम स्टडी कर रहे हैं ये कोई एक्सटेनियस वेरिएबल नहीं है, कोई कंफाउंडेड वेरिएबल नहीं है जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इम्पैक्ट आया वो किस कारण से आया। ऐसा नहीं है। ये क्या है, हम स्टडी जो कर रहे हैं उसी के अंदर ही हम देख रहे हैं कि 2, 3, 4 कितने हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके उनका हम इम्पैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये होता है फैक्टोरियल डिज़ाइन। इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू सिंह, फैक्टोरियल डिज़ाइन इज ए डिज़ाइन इन विच सेलेक्टेड वैल्यूज ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड in all possible combinations so that their independent as well as interactive effect upon the dependent variable may be studied। इसमें क्या है कि इसमें 2 और 2 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उनका हर तरह से पॉसिबल कम्बिनेशन को देखते हैं। और यानी किस ढंग से, जैसे मान लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके लेवल की भी बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डेफिनेशन इट कैन बी सेड that factorial design is one in which 2 or more independent variables are manipulated in all possible combinations, and thus the factorial design enables the experimenter to study the independent effect as well as interactive effect इसमें of 2 or more independent variable। मैं आपको सिंपल वर्ड से बताती हूँ कि जैसे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा, उसके 2 लेवल्स हैं, है ना। लेवल्स मेन होते हैं इसके अंदर, तभी तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे डिपेंडेंट पे। मान लीजिए एक्स वाई 2 वेरिएबल है जिसका हम इम्पैक्ट जो है जेड के ऊपर देखना चाहते हैं। तो एक्स की जो अगर 2 वेरिएबल हो तो उसके 2 वैल्यूज़ हो गई, है ना, 2 लेवल्स हो गए, वाई के भी हो गए। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उसके ऊपर हम अब जो इम्पैक्ट देखेंगे वो दोनों लेवल्स के हिसाब से देखेंगे कि एक जितना, मान लीजिए हमारे पास 10 सब्जेक्ट है, 10 के 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका हम इम्पैक्ट देखेंगे। और सबका इम्पैक्ट जब देखते हैं तो उसका पूरा उस ढंग से हम कंट्रोल भी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल उसको कंट्रोल भी करता है, उसको मैनिपुलेट भी करता है। और इसके अलावा हम सिर्फ उसका इम्पैक्टिंग देख रहे हैं, हम ये भी देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में उनका इंटरेक्शन कैसा है, वो आपस में इंटरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा नया कंसेप्ट है ये। इसमें हम क्या कहते हैं कि फैक्टोरियल मेनली जो है इंटरेक्टिव जो है, इंटरेक्शन जो है, ये नया इसलिए कंसेप्ट है क्योंकि इसे फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में ही ये यूज़ होता है। और इंटरेक्शन कब होता है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जब चेंज आता है तो उस कारण से दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट। ये आपको भी आगे आप देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ कर दिया है। अब जो है टर्म्स, कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो कि फैक्टोरियल डिज़ाइन से रिलेटेड होती हैं। फर्स्ट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही होते हैं। The term factor is broadly used to include the independent variable that is manipulated by the investigator in the experiment or that is manipulated through selection। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसी को ही हमने मैनिपुलेट करते हैं। इन द रिसर्च समटाइम इट इज़ पॉसिबल टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली। कई बार हम जैसे डायरेक्टली ही करते हैं उसको देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, इन ए स्टडी रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। डिफरेंट ड्रग्स जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उनका जो है पेशेंट के ऊपर वो इम्पैक्ट देखना चाहता है। द रिसर्चर में सेलेक्ट 3 डोजेज 2 mg 4 mg एंड 6 mg एंड एडमिनिस्टर द ड्रग्स टू द पेशेंट। सबके ऊपर करता है वो। एंड फर्दर रिसर्चर में फाइंड दैट एज इज अनदर इंपॉर्टेंट। अब एक तक तो हमने डोजेज देख ली
कि जो ड्रग्स हैं उनका मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको जो है हमें ड्रग्स का देखना है कि जो उसके जो ड्रग्स है उसको दे रहे हैं उसका उसकी रिकवरी पे क्या इम्पेक्ट आता है। इसके अलावा हमें उनका एज भी मैटर करता है, एंड एज इज अनदर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल डेट में इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। द सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एज, जो उसको हम डायरेक्टली कैन नॉट बी डायरेक्टली मैनुपुलेटेड बाय द रिसर्चर। एज है ना, उसको हम मैनुपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन वो इम्पैक्ट तो डाल रहा है। लेकिन एज और जो डोज दे रहे हैं, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन तो है ना। मान लीजिए कोई बहुत ही ओल्ड एज का है, उसके ऊपर जो एज का इम्पैक्ट आएगा, साथ में डोज का भी आएगा जो हम डोज दे रहे हैं। तो ये कि इन दोनों का जो है हम डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते एज को, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दोनों है, एज का भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं रिकवरी पे और ड्रग्स का भी देख रहे हैं, इन दोनों का जो आपस में इंटरेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट। द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल एज इज अचीव्ड थ्रू सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। द रिसर्चर देन मे डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू 3 एज ग्रुप्स। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि बेसिकली जो हमारे इंडिपेंडेंट जो हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हम इसके अंदर, क्योंकि हम फैक्टोरियल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं जो कि 2 और 2 से ज़्यादा, 1 से ऊपर होते हैं, कहने का मतलब ये है। देन है मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट क्या होता है, जिसमें हम नाम से ही मालूम हो रहा है, जिसमें हम मेन इफेक्ट को देखते हैं किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट आता है। This is the simplest effect of a factor on independent variable. It is the effect of the factor alone averaged across the level of other factor. दूसरे फैक्टर्स तो है ही हैं, लेकिन इस एक जो मेन इफेक्ट किसके कारण से आया है उसको हम देखते हैं कैसे, कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण जो है मेन इम्पैक्ट आया। इट इज कॉल्ड द मेन इफेक्ट। According to McBurney and White, main effect in a factorial experiment, the effect of one independent variable averaged over all levels of another independent variable। ठीक है, क्योंकि हमें लेवल्स को भी देखना है कि एक जो हमारे पास जब मान लो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सबके लेवल्स को भी हमें देख के और फिर देखना है कि कौन सा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। दैट इज कॉल्ड द मेन इफेक्ट। नेक्स्ट कम टू इंटरेक्शन। मैंने जैसे अभी आपको ब्रीफ किया, द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मेन इफेक्ट्स ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मे बी एट टाइम्स मिसलीडिंग। हमें मालूम ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि अनलेस वी टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ द 2 वेरिएबल्स ऑल्सो। जैसे अभी बताया कि एज का भी और हमने मेडिसिन का भी, जो कोई ड्रग है उसका, दोनों का इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं किसके ऊपर, जो है क्लाइंट जो है, जो पेशेंट की रिकवरी के ऊपर। तो दोनों का आपस में, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो आपस में इंटरेक्शन है, जो आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू McBurney and White, interaction means when the effect of one independent variable depends on the level of the another independent variable, and interaction is the variation among the difference between mean for different levels of one factor over different levels of the other। दोनों का जब आएगा डिफरेंस सिग्निफिकेंट आएगा, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि इन दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट है, दोनों ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ए कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन क्लिनिक हैज़ 2 डाइट्स एंड 1 एक्सरसाइज। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा कि एक उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन कोई क्लिनिक है, उसके पास दो तरह के है प्रोग्राम। एक तो 2 डाइट्स है, कौन सी, एंड 1 एक्सरसाइज रिजिम। इट इज फाउंड दैट एक्सरसाइज अलोन वाज इफेक्टिव एंड डाइट अलोन वाज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। यानी क्या हो गया, मेन इफेक्ट इसमें क्या हो गया, एक्सरसाइज का भी, एंड मेन इफेक्ट किसका होगा, डाइट का। किसके ऊपर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के ऊपर। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें आगे, जो एक्सरसाइज जो लोग कर रहे हैं और जो डाइट भी ले रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। ऑल्सो फॉर दोज पेशेंट, अब ऐसे पेशेंट भी हैं हु डिड नॉट एक्सरसाइज, जिन्होंने कोई एक्सरसाइज भी नहीं की, लेकिन द 2 डाइट्स वर्क इक्वली। जो उसके 2 डाइट प्रोग्राम है ना, उसमें दोनों जो डाइट ऐसी थी, वो उनके कारण उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कंट्रोल है, भले ही उन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की। तो ये क्या हो गया, इसमें दोनों डाइट्स हो गई, वो उनका मेन इफेक्ट हो गया। Those who follow diet, जिन्होंने फॉलो डाइट की, those who follow diet A and exercise got the benefits। बहुत हमने ग्रुप ए की बात की ना, जिन्होंने डाइट भी ली और एक्सरसाइज भी की, उनको दोनों चीज़ों का बेनिफिट हुआ। यानी मेन इफेक्ट इसमें क्या हो गया, डाइट का भी एंड मेन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। However, it was found that those patients who follow diet B, जिन्होंने डाइट बी ली, उन्होंने क्या किया, जो है सिर्फ उनको डाइट बी से, दोनों तरह की डाइट से उनको कंट्रोल हो गया। एंड एक्सरसाइज उन्होंने फिर अब बाद में उन्होंने एक्सरसाइज भी कर ली, गॉट द बेनिफिट ऑफ बोथ प्लस ए बोनस।
क्योंकि उनको बेनिफिट तो हो ही रहा दोनों तरह की डाइट से, साथ में उन्होंने अगर एक्सरसाइज भी कर ली तो उनको बोनस टाइप हम कहेंगे कि उनको और डबल फायदा हो गया। एंड इंटरेक्शन इफेक्ट, उसमें क्या हो गया, मेन इफेक्ट ऑफ डाइट भी जो उन्होंने दोनों डाइट ली वो, एंड मेन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, उन्होंने एक्सरसाइज भी कर ली, प्लस क्या हो गया, एंड इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। यानी उन्होंने जो फर्स्ट वालों ने क्या किया, डाइट ली, एक्सरसाइज की, तो उससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखा। सेकंड वालों ने सिर्फ 2 डाइट्स ली और एक्सरसाइज नहीं ली, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या किया, डाइट तो जो ले रहे थे दोनों वो तो ली, साथ में उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज भी कर ली। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, मेन इफेक्ट कैसा है, डाइट से आया, साथ में उन्होंने जो बोनस के रूप में हमने इसको कहा कि एक्सरसाइज कर ली, और साथ में डाइट का और एक्सरसाइज का दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट होने से, क्योंकि डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो और अच्छे से कोलेस्ट्रॉल, तो इन दोनों का जो इम्पैक्ट होता है, दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, उससे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, डेट इज कॉल्ड द इंटरेक्शन। तो अब क्या टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होती है, नंबर 8 एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, जिसमें क्या होता है, व्हेन मेन इफेक्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट एंड इंटरेक्शन इज significant. In this situation, the two independent variables tend to reverse each other's effect. इसमें क्या होता है कि जो है एक पॉजिटिव होता है, एक का पॉजिटिव इफेक्ट आता है, दूसरे का नेगेटिव होता है, दोनों मिलकर जब दोनों, एक का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, दूसरे का नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होता है, जो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इम्पैक्ट आता है वो नॉन सिग्निफिकेंट आता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ड्रग है, हम ड्रग का जैसे हमने बताया कि उसका हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं क्लाइंट की रिकवरी, पेशेंट की रिकवरी पे। अब क्या है, उसके साथ साथ हमने जैसे हमने कहा कि वो अगर अच्छे से जो है वो जो मेडिसिन ले रहा है तो उसकी रिकवरी हो जाएगी शुरू। अब इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि वो साथ में जंक फूड भी खा रहा है, जंक फूड भी खाना शुरू हो गया है, तो क्या होगा, एक का इम्पैक्ट आ रहा है और दूसरे का नहीं आ रहा, एक का पॉजिटिव आ रहा है, एक का नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, दोनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें हमें जंक फूड भी इम्पैक्ट डाल रहा है उसकी रिकवरी पे और मेडिसिन भी डाल रही है, तो दोनों का इम्पैक्ट, एक का पॉजिटिव हो गया, एक का नेगेटिव हो गया, तो दिस कॉल्ड द एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट कम टू सिनर्जिस्टिक, इसमें कहते हैं व्हेन हायर लेवल्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ द अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल किया कि उन्होंने क्या किया, जो कोलेस्ट्रॉल का हमने क्या देखा कि डाइट ए भी ले ली और साथ में उन्होंने एक्सरसाइज भी कर ली, तो जिसके कारण से क्या होगा, दोनों का आपस में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उस पर, उसका रिलेशन जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। ऊपर वाले में क्या है, हमने जो एंटागोनिस्टिक में किया था, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, इसलिए जो नॉन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है हमारे उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसमें क्या होता है, एक बढ़ेगा दूसरा भी, तो सिनर्जिस्टिक, दोनों एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट सीलिंग, जिसमें क्या होता है, एक का इम्पैक्ट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट जो है दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इम्पैक्ट को ख़त्म कर देता है बिल्कुल। जैसे अभी जैसे हमने अभी ड्रग का एग्जांपल लिया, हमने ड्रग दी उसको और रिकवरी को देखा, लेकिन उसने और ज़्यादा जंक फूड भी खाना शुरू कर दिया, साथ में उसने एक्सरसाइज करनी भी बंद कर दी, तो ये सब क्या होगा, मिलाकर जितना भी हम दवाई ले लें, लेकिन जितना भी हम एक्सरसाइज, हम दवाई हम कितना भी खा लें, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे या हम जंक फूड खाए, तो वो दूसरे का जो इम्पैक्ट को एकदम ख़त्म कर देगा। तो ये कहने का मतलब कि एक का अगर बढ़ाते हैं तो दूसरा का इम्पैक्ट एकदम ख़त्म हो जाता है, या दूसरा उसको नेगेटिव कर देता है, जिस चीज़ को बोलते हैं उसके इम्पैक्ट को ख़त्म कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड। अगर हम एक्सरसाइज भी मान लो, इसका वाइस वर्सा लें, हम जैसे हमने बताया कि दवाई ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा कि ऑल दिस टाइप ऑफ जो इंटरेक्शन होती है आर कॉमन इन द साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब इसमें क्या करें कि रैंडमाइजेशन, इसमें क्या होता है, इस केस में रेंडमाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर एलोकेटेड। जैसे हमने पहले ही पढ़ा, रैंडम में हम जो यूनिट्स हम लेते हैं उनको रैंडमली कैसे लेते हैं, डेट इज़ बाय रैंडम प्रोसेस एंड नॉट बाय एनी सब्जेक्टिव प्रोसेस। जो हम अपना सैम्पल साइज लेते हैं, इन्होंने वैसे इसमें यहाँ पे डाल रखा है कि जस्ट ये रैंडमाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम जो यूनिट्स लेते हैं, जो सैम्पल साइज लेते हैं वो लार्ज पॉपुलेशन से, उसके लिए हमारे को रैंडम प्रोसेस को लेना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें बाइस होती है, जिसमें हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं हम अपनी मर्जी से, ताकि हमारा टाइम बच जाए, हम जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो अपने हिसाब से उसको सैम्पल को ले लेते हैं विदाउट रैंडमाइजेशन, जिसमें ईच एंड एवरी यूनिट इज़ नॉट गिवन चांस टू बी सेलेक्टेड एंड द ट्रीटमेंट शुड बी एलोकेटेड टू यूनिट
यूनिट्स इन सच ए वे दैट ईच स्टेटमेंट इज इक्वली लाइकली टू बी अप्लाइड टू ईच, क्योंकि हम जब रैंडमली लेते हैं तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो सब यूनिट्स को, सब सब्जेक्ट्स को वो इक्वली ही दिया जाता है। देन कम टू ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बनाए थे एक जैसे पॉपुलेशन के, एक जैसे लोग जो होंगे उनका एक जैसे लोगों के सेम कैरेक्टरिस्टिक का क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं और सैंपल को होमोजेनियस जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें हम डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो फिर उसको हम देखते हैं हाउ द सैंपल जो हमने लिए हैं और द सेम एट्रीब्यूट्स और होमोजेनियस सैंपल है, हाउ दे आर इंटरलेटेड विद ईच अदर। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर ग्रुप्ड इनटू होमोजेनियस क्लस्टर इन एनी टाइम टू इम्प्रूव द कंपैरिजन ऑफ ट्रीटमेंट by randomly allocating the treatment within each cluster। हर क्लस्टर में, क्योंकि होमोजेनियस ग्रुप में उनको बांट दिया, उसके बाद हम उनको ट्रीटमेंट देंगे तो हम उनको कंपेयर करेंगे कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसका क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि वो होमोजेनियस ग्रुप होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तभी तो हम कर पाएंगे ना कंपेयर की। अदरवाइज हमारे को अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब है सिंपल टू फैक्टर डिज़ाइन। इसमें क्या है, सिंपल टू फैक्टर में क्या होता है, वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईच ऑफ विच हैज टू वैल्यूज, और मतलब कि दो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए और दोनों के दो लेवल्स है, जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिखाया। इसको हमने क्या कहा, दिस इज नोन एज 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन बिकॉज ऑफ द टू लेवल्स ऑफ ईच वेरिएबल। इन्होंने जैसे इस एग्जांपल में दिखा रखा है फैक्टर ए जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन से, A1 एंड A2। फैक्टर ए जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके दो लेवल है फर्दर, A1 एंड A2। एंड फैक्टर बी क्या है, B1 B2, 2x2 यानी इसके भी दो हैं। तो अब जब हम उनको आपस में इंटरेक्ट करेंगे या आपस में हम दोनों का जो वो जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम उनकी ट्रीटमेंट देंगे सब्जेक्ट्स को, तो क्या करेंगे, A1 के B1 से करेगा और A2 B1 से, यानी टोटल जो ट्रीटमेंट कंडीशन वो क्या हो जाएगी, 2x2। यानी आप जैसे इसको देख रहे हैं कि कैसे 2x2 में हम क्या करते हैं कि दोनों लेवल्स को ए के भी और जो बी के भी, दोनों को आपस में आप जो है मैच होना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, दोनों को ही अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। हर तरह की जो दोनों के लेवल्स की, दोनों की जो ट्रीटमेंट लेवल्स जो कंडीशंस है वो सब्जेक्ट के ऊपर हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, एडमिनिस्टर करनी पड़ती हैं। अब है 2x3। 2x3 का मतलब क्या है कि इसमें फैक्टर ए के 3 लेवल्स हैं, A1 A2 A3, और बी के कितने हैं, B1 B2। तो इसमें भी सेम है कि हर एक लेवल को दूसरे लेवल के साथ मैच करना पड़ेगा। A1 B1, A2 B1, A3 B1, देन अगेन A1 B2, A2 B2 एंड A3 B2। तो इन्होंने कहा कि वी हैव एज मैनी फैक्टर लेवल, क्योंकि इन सबके लेवल्स हैं, एज वी डिज़ायर बट विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी विल रिक्वायर मोर टाइम एंड डाटा। बिकॉज क्योंकि हमारे को टाइम भी चाहिए, डाटा भी चाहिए, बिकम कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम जब जितने लेवल्स लेंगे, जितने वेरिएबल्स हैं उनके आगे लेवल्स हैं, तो हर एक लेवल को दूसरे के साथ हमें मैच करना पड़ेगा, उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, जो हमारी डाटा होता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके लिए हमारे को टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो मोस्ट एक्सपेरिमेंट यूज 2 or 3 फैक्टर्स विद 2 to 6 लेवल्स ऑन द वेरियस फैक्टर। उनके फर्दर जो लेवल्स है वो इतने तक हम लोग जो है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ तक होते हैं। फिर उन्होंने इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये आपको इतना पूरा डिटेल में इसकी जरूरत नहीं है। जैसे लेवल ऑफ ए है, ए के जैसे हमने भी ऊपर किया है A1 A2 A3, 3 लेवल जैसे इन्होंने दिखा रखे हैं, ठीक है। ए का ये, और लेवल बी के क्या है, B1 एंड B2। इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि A1 के अंदर 12 वर्ड्स हैं, 24 वर्ड्स किसमें हैं, A2 में, एंड A3 में 48 वर्ड्स हैं। और लेवल बी में कितना है, B1 एंड B2। B1 में क्यूड रिकॉल एंड B2 में जो है फ्री रिकॉल। इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको A1 A2 A3 इन कंडीशन के साथ भी और कैसा मैच किया जाए, किससे, B1 एंड B2 दोनों के साथ। क्यूड का मतलब कि उनको क्लू दे देते हैं सब्जेक्ट्स को, ताकि उनकी फिर हम वो देख सकें परफॉर्मेंस। जैसे अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा, इन एन एक्सपेरिमेंट तलविंग एंड पल्स्टोन सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू लर्न दैट लिस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कहा गया कि 12 24 48 इन 3 लेवल्स हैं। इन 3 लेवल्स के अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं 12 24 48, इन तीनों जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स कैन बी पुट इन पेयर्स बाय कैटेगरी। इनको पेयर्स में डालना है, जैसे एप्पल एंड बनाना कैन बी ग्रुप्ड एज फ्रूट्स, ठीक है। जो उनके वर्ड्स हैं उनको उनके हिसाब से पेयरिंग करनी थी। एंड सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू लर्न दीज वर्ड्स एंड दे वर शोन द कैटेगरी नेम। उनको कौन कौन सी कैटेगरी दी सेम टाइम पे, कि उनको एक को तो कुछ क्लू दिए और कुछ को क्लू सेकंड 2 जो ट्रायल किए उसमें एक में उनको
क्लू दिया और दूसरे में उनको फ्री रिकॉल किया। अब क्या है, सब्जेक्ट्स वर टोल्ड दैट दे डिड नॉट हैव टू लर्न द कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ए वेरी शॉर्ट टाइम सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू रिकॉल द वर्ड, उसके बाद उनको रिकॉल करने के लिए कहा। एट द time, half of these subjects were given the list of category names and other had to recall। यानी जैसे मैं आपको बताया ना, उनको क्लू दे दिया। और ए बी जैसे A1 A2 A3 3 लेवल्स हैं, एक में 12 वर्ड्स हैं, एक में 24 वर्ड्स, एक में 48 वर्ड्स हैं। अब उसके हिसाब से तो है सब्जेक्ट्स को एक बार तो क्लू दे दिया, एक बार नहीं दिया। तो उनको जो रिकॉल करना था उन्होंने क्या देखा, यहाँ से इनकी फाइंडिंग है। देखो आपने जिसको जो टेबल में दिख रहा है कि 12 वर्ड्स में जब A1 के लेवल पे B1 में क्या दिखा रहे हैं कि 10, 12 में से उन्होंने 10 को जब क्लू दिया तो 10 को किया। सेकेंड उसमें देखो A2 में 13, 24 में से उन्होंने 13 को रिकॉल किया और उसमें 48 में से क्या किया 19 को। अब अगर फ्री रिकॉल करते हैं जिनमें उनको कोई क्लू नहीं दिया, उस केस में क्या करेंगे कि जो है 12 में से उन्होंने 10 को, सेम रहा ठीक है, और 24 में से 15 यानी उनका क्या हुआ, बढ़ गया इसके अंदर, और 48 का क्या था 29। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों कंडीशन के अंदर चाहे बड़ा चाहे कम हो, ये हार्डली मैटर्स। बस मेन ये है कि जो तीनों लेवल्स को जो है दोनों वेरिएबल का जो है लेवल ए इन्होंने ले लिया, लेवल बी ले लिया, और A1 A2 A3 तीनों इनके लेवल्स को मैच करना पड़ता है इनके साथ, क्योंकि हम 3x2 उसका हम कर रहे हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है हमारा ये हम 2x2/3 वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कौन सा के B1 B2 और 3 कौन सा के A1 A2 A3। तो उसमें उनके रेस्पॉन्सेज देख के अब उन्होंने देखा कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे जो है वो रिकॉल करते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में देखा। तो सारे इन्होंने इसी के बारे में ही दे रखा है कि कैसे कैसे उनके दिखाया है कि कैसे कैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं दोनों कंडीशंस के अंदर। अब है इसी को इन्होंने रिप्रेजेंटिंग इंटरेक्शन इन ग्राफिकल फॉर्म, इसी जो आपने यहाँ पे किया है, आप इसको चाहे अलग से एग्जांपल में, इन्होंने शायद अलग एग्जांपल दे रखा है कि जिसमें इन्होंने क्या देखा है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टास्क complexity with 2 levels, and second का independent variable is level arousal, that is low arousal, high arousal, and the dependent variable is average time to completion। इन्होंने अब क्या किया, इसके अंदर दो तरह के वो ले लिए। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया है कि टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कि सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, और दूसरे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या देखा कि हाई अराउजल है, कि यानी अराउजल का मतलब क्या है, जो लोगों की कितना उस पर्सनैलिटी टाइप जो है कि वो कितनी जल्दी अराउज हो जाते हैं, कितना वो एक्टिव जिसको बोलते हैं, अट्रैक्टिव कह लो या एक्टिव कह लो या प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखे कि एक तो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी का इम्पैक्ट किसके ऊपर देखा, जो सब्जेक्ट्स है उनकी कंप्लीशन ऑफ टास्क के ऊपर देखा। ये इस केस के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, कंप्लीशन ऑफ ए टास्क। और सेकंड वाले में क्या हो गया, उनकी जो पर्सनैलिटी हाई अराउजल है या लोअर अराउजल है, वो दोनों लेवल, क्योंकि B1 के दोनों लेवल्स हो गए, हाई अराउजल एंड 2, दूसरा कौन सा हो गया, लो अराउजल। और इसका जो है अगेन जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ ए टास्क। तो दोनों का हम देखेंगे तो इन्होंने सिंपल अपने हिसाब से वो दिखा रखा है कि कैसे कि इनको ग्राफिकल उसमें दिखा रखा है कि किस टाइप से जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्होंने हाई अराउजल वालों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया टास्क, जो सिंपल टास्क के लिए और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, और लो अराउजल वालों ने जो टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर जो सिंपल टास्क है उनका क्या वो था रिएक्शन था, और कॉम्प्लेक्स के लिए क्या था। इसी को अपने रेस्पॉन्सेज को इन्होंने जो है ग्राफिकल टर्म्स में इनको यूज़ करके दिखा रखा है। अगर आप इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम होता है आपका सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है। अगर इस टाइप का ये मान लो क्वेश्चन आता भी है सिंपल 2 फैक्टर वाला, या आपका जो फैक्टोरियल डिज़ाइन का, तो आपको इतना भी बहुत है। जहाँ अगर सिंपल 2 फैक्टर आता तो ये 10 नंबर वाले में ये बहुत रेयर है, नहीं आएगा ये। अगर ये आता है यहाँ से आएगा फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में, तो मीनिंग हो गया, इसकी टर्म्स भी इसी का ही पार्ट है। इसके अलावा इसका आपके जो लेआउट है, जैसे इन्होंने बताया कि 2/2 का आप दिखा देंगे, 2/3 का दिखा देंगे, और एक ये वाला एग्जाम्पल दिखा देंगे, कोई सा भी ये या कोई सा भी एग्जाम्पल जिसमें आपको ये दिखाना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जितने लेवल्स होते हैं वो सब आपस के अंदर जो है हमको सब लेवल्स को इंटरेक्ट करते हैं। वैसे ये एग्जांपल भी अच्छा जो उन्होंने कहा है ना कि कैसे जो है हम क्लू देते हैं, नहीं देते, फिर दोनों का रिकॉल लेवल उनको पार्टिसिपेंट का सब्जेक्ट्स का हम देखते हैं। तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसको आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, तब भी बात हो जाएगी। इन्होंने नहीं तो आप अपने उस ऊपर वाली टेबल को ही अगर आप ग्राफ में दिखाएंगे तब भी ये ग्राफिकल फॉर्म में आ सकता है। तो बाकी ये अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन में जैसे हमने बताया कि
दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो 2 हैं 3 हैं, उन सब का हम आपस के अंदर जो है इम्पैक्ट आपका इंटरेक्शन देखते हैं। डेट इज़ कॉल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन। कितना जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो दोनों का रिलेशन कैसा है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब 2 हैं 3 हैं जो भी है उनका आपस में जैसा इंटरेक्शन उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो ये टू वे एक तरह से कहते हैं, इसको क्या मानते हैं कि उनका एग्जामिन करते हैं कि जॉइंट उनका इफेक्ट कैसा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि जॉइंट और इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एंड इंटरेक्शन मीन्स क्या, या सिंपल वर्ड्स में और क्या कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट द सेम नहीं रहता, क्योंकि अगर हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं तो एक का इम्पैक्ट ज़्यादा आ सकता है, दूसरे का कम आ सकता है। जैसे अभी हमने बताया कि मेडिसिन का हम देखते हैं कि मेडिसिन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, रिकवरी ऑफ द पेशेंट आता है। अब उसमें उसके साथ हम उसकी एज भी देख रहे हैं, तो दोनों का अब यह है कि जो मान लीजिए अगर यंग पेशेंट है तो उसकी जो क्या होगी, ज़्यादा जल्दी रिकवरी होएगी, और इंस्टेड जो ओल्ड है तो इसमें क्या होता है कि अब दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मेडिसिन भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका एज भी। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, उसकी हम रिकवरी को देख रहे हैं, हेल्थ को जो रिकवर हो रही है। अब वही कह रहे हैं कि इसमें इसका जो लेवल है वो कोई ज़रूरी नहीं कि सेम रहे। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट ज़्यादा आ सकता है तो दूसरे का जो है आएगा उसका भी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेम आएगा। तो इट कैन बी मिसलीडिंग व्हेन एन इंटरेक्शन इज प्रेजेंट। व्हेन इंटरेक्शन इज प्रेजेंट वी शुड एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट एट ईच लेवल। हर लेवल पे हम उसको देखेंगे बिफोर मेकिंग इंटरप्रिटेशन। हम इंटरप्रिटेशन करने से पहले हम ये देखेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिए हैं वो उनके लेवल वाइज क्या इम्पैक्ट आया। एंड द 2 factor design is really made up of several 1 factor experiments. In addition to main effect, the factorial design also allows to टेस्ट सिंपल इफेक्ट। तो सिंपल ये जैसे 2/2 का जिन्होंने दिया है कि 1 फैक्टर ए एस 2 लेवल, A1 A2 जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में किया है, और बी के भी 2 लेवल है, B1 B2। तो हम मेन इफेक्ट में क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे। तो यही जैसे हमने अभी किया ये 2/2 का किया है, अब हमने 3/2 का भी किया है। तो उसमें जो 3 लेवल होंगे A1 A2 A3 उनको देखेंगे B1 B2 के साथ। तो कहने का मतलब है कि हर लेवल से हम उनको मैच करते हैं, देखते हैं, किस लिए, उसका इंटरेक्शन इफेक्ट को देखने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला फर्स्ट पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।